हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 113 यानी कि 113। और आज के दिन की शुरुआत होती है थोड़ा सा कहीं जाने से। मैं और मेरे पापा जी किसी काम से गए थे। कहाँ गए थे आपको बताएंगे व्लॉग के एंड में। चलिए बताते हैं आज के दिन की शुरुआत हमने किस तरीके से की है। सुबह सुबह जैसे अपने घर के पीछे से हम जा रहे थे, जहाँ के एक अंकल जी के घर पे है आम का पेड़, और आम मुझे कितने ज़्यादा पसंद है आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा। तो शाम को शायद बारिश हुई है और आम गिर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मीठा आम होता है ये, जो बारिश के बाद बचता है। चलिए देखते हैं खा के कि ये कैसा है और आपको भी बताते हैं। आम इतने स्वादिष्ट है ना, उनकी महक से भी इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ। लोकल आम लगना बंद हो चुके हैं, लोग बाजार से ही आम लेते हैं ना, तब से लेके आपको बड़े साइज वाले आम भी मिल जाते हैं, मीठे भी मिल जाते हैं, बट ये टेस्ट नहीं होता जो लोकल आम में होता है। बहुत ही स्वादिष्ट है। और आजकल तो डेली हो रहा है यही, डेली सुबह सुबह मैं उस घर के पीछे से जाता हूँ तो वहाँ आम मिल ही जाते हैं। एक एक दो आम डेली के मिल रहे हैं। आज सुबह सुबह नया नया सूट है मम्मी, क्या बात है। गुड मॉर्निंग। आज क्या बात है, बड़े सुंदर सुंदर बने हुए आप। ऐसा थोड़ी बना है, बोला मैंने बोला। पर चलो, अच्छे तो बनना चाहिए हमेशा, घर में अच्छे रहो। घर की लक्ष्मी होती है घर की लेडी, पता है आपको। अच्छा, जितनी सुंदरता से आप रहेंगे उतना सुंदर घर बनेगा। अच्छा सच में, भागवत में ही बोलते हैं ऐसा। अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे। अभी कर रही हैं? करता हूँ। आज दादाजी की शेव करनी थी, जो मैंने कर ली सुबह सुबह। और आज हमें जाना है देवता जी के पास, जहाँ पे हमारी नई बिल्डिंग है, क्योंकि पापा जी ने कुछ मन्नत मांगी थी। और वहाँ पे लेके जानी है लकड़ी की बनाई हुई थोड़ी सी चप्पल, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज हम क्या करते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? परू मैडम ठीक है? आज तो बड़ी प्यारी सी लग रही है। ये बनाए हैं, ये बनाए अंकल ने पैर, अच्छे लग रहे हैं ना। देखे तूने भी पहन के? देखे थे? मैं क्या करूंगी इनको पहन के? पहनी छोटी छोटी चप्पलें क्या पहनी तूने? इनको लगा, इनको ट्राई कर। लड़की में भगवान का ही रूप होता है। तेरे आने वाली है क्या है इस तरह को, बता। बर्थडे होगा आपका? और पहले पहले जब मेरा बर्थडे होता था तो गिफ्ट भी देती थी लड़की मेरे को, छोटी छोटी गाड़ी जैसी बना के। तेरे ध्यान ही नहीं है। और अभी तक यही पता नहीं कि 20 तारीख को क्या है। कोई नहीं आ रहे, तू नहीं मेरी बहन कहलाने लायक। फिर तूने और मैंने मेरे को पैक करके दी थी एक छोटी सी गाड़ी, तो कोई याद नहीं, मेरे को याद है। अब मैंने याद दिला दिया, 20 तारीख को पैक करवा के ले पहले कुछ, ठीक है ना? शादी को क्यों, नानी की शादी थी? नानी दोबारा शादी कर रही है? तेरी नानी दोबारा शादी कर दी, बड़ी खतरनाक है तेरी नानी। तू नहीं बोला ना कि नानी घर शादी के लिए गई थी, बोलो मैं। तो नानी कौन शादी करती है इस उम्र में यार? बड़ी जवान नानी है तेरी, मतलब शादी में भी नानी हो चुकी है। उस टाइम तो मैं भी थी, जो उस टाइम आप भी नहीं हुए थे पैदा। बात तो सही है। शादी, अरे ये तेरे सिर पे, रुक जा, ये तेरे सिर पे क्या हुआ यहाँ? ऐसे ऐसे शिव जी की नहीं होती बड़ी निशानियाँ कि तू सच में शिव जी का रूप तो नहीं है? जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। बंदरी पर नाम है लड़की, और देखो उड़ती है नहीं। क्या बड़ा याद रखियो 20 तारीख का, ठीक है? डील डन। बिल्कुल क्लीन। दादू जी कर रहे हैं आज पूजा, क्योंकि आज है साजी का दिन। आशीर्वाद रखना भगवान दादू के ऊपर, इनकी सारी दर्द पीड़ा सब ठीक कर देना। बहुत ही प्यारे भक्त है आपके, भोले भाले से। आपको रोज धूप धुत्ती भी कर रहे हैं, तो आशीर्वाद रखना इन पे, इनको सारी दर्द जो दिन की ठीक कर दे भगवान। जय हो महाराज। तो घर पे थोड़ा सा काम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं देवता जी के पास, जहां आज हमें जाना था, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा था और आज है साजी का दिन। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं लोकेशन पे, तो वहां पे हमारे कुछ रिलेटिव्स के घर हैं। और ये वाला घर जो आप सामने देख रहे हो आम के पेड़ के नीचे, ये मेरे पापा जी की बुआ जी का घर है, जो मेरे दादू की धर्म बहन थी। अब उन दोनों की डेथ हो चुकी है, उनके हस्बैंड की और उनकी। लेकिन इस घर में कोई भी नहीं रहता, पूरा घर बंद है। लेकिन यहाँ आके सारी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि उन्हें मैं भी जानता था। और यहाँ पे आम इतने ज़्यादा हैं कि आम वेस्ट भी हो चुके हैं। लोगों ने, घर वालों ने इसे इकट्ठा भी करा था, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं आम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उनसे पूछने के बाद मैंने वहाँ पे एक आम टेस्ट भी किया, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने उनसे कुछ आम ले भी लिए, ताकि मैं घर भी ले जा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम थे। हमारे लोकेशन पे आजकल आम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए खा लो, क्योंकि सीज़न के आम है। उसके बाद देवता जी के पुजारी को बुलाने के बाद हम निकल पड़ते हैं देवता जी के पास, क्योंकि यहाँ पे पापा जी ने कुछ मन्नत मांगी थी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमारी लोकेशन पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कुछ हो रही थी, तो पापा जी को किसी ने बताया था कि यहाँ पे अगर मन्नत आप मांगोगे तो चीज़ इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमने वो चीज़ करी थी। तो पापा जी ने लकड़ी की चप्पलें और धोती यहाँ पर चढ़ाई, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी। और ये थे पुजारी के बेटे, जिन्होंने काम पूरा करना था।
तो इन सबको मिलने के बाद देवता जी के पास जाने के बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ। लेकिन घर पे हमारे कुछ रिलेटिव्स थे यहाँ पे जिनके घर नज़दीक में थे, तो पापा जी उनके पास बैठ गए थोड़ी सी बातचीत करने। उसके बाद हम निकलते अपने घर की तरफ जहाँ पे हमने अपना एक नापने के लिए लिया था बहुत ही बड़ा फीता। और ये क्यों लिया था आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी और है जो सड़क के नियर बाय में, लेकिन यहाँ पे हमारे पड़ोसी लोग जो हैं उन्होंने थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी में आगे पीछे चीज़ें कर ली हैं। जैसे कि ये घर है, ये थोड़ा सा कुछ हमारी प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में बना था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन पिछली बार हमने काम उनका रुकवा दिया था क्योंकि पीछे वाली प्रॉपर्टी में भी वो अपना पिलर गाड़ के वहाँ पे काम करना शुरू कर रहे थे। तो पापा जी ने बाद में उन्हें बताई थी कि एक्चुअल जो लाइन है वो कितनी है, तो काम रुक चुका था। लेकिन इस बार उन्होंने ये लकड़ी के जो आप सामने देख रहे हो, ये चीज़ हमारी वाली साइड पर लगाया है। तो अब लोगों से लड़के तो क्या ही चीज़ कर सकते हैं, लोगों से तो क्या लड़ना। लेकिन अब पटवारी जी को बुलाया जाएगा, प्रधान जी को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम जा रहे थे जिम की तरफ, लेकिन बारिश हो चुकी है शुरू, इसलिए मैं जाना पड़ेगा गाड़ी लेके। जिम पहुंचते ही हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और करते हैं बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइजेस। और इसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ और दिखाते हैं आज घर में कितना बड़ा डिबेट हो रहा था किस चीज़ को लेके। चलिए आपको भी सुनाता हूँ। आप अगर मम्मी नहीं अब गाय पालना चाह रहे तो आप क्यों बोल रहे हो उनको? चलो आपको इंटरेस्ट है मान के, पर मम्मी से नहीं ना होता क्या नहीं, क्या हो गया होने के लिए? अब एज बढ़ रही है, बड़ा पार है, पैसे दे के खरीदो, क्या है उसमें क्वालिटी है कुछ? इंसान मुकाबले थोड़ी चाहिए। अब मम्मी की एज बढ़ रही है, मम्मी नहीं वो काम कर सकते। कुछ नहीं है, 50 की एज क्या काउंट करती है? अरे तो 50 का क्या मतलब है? हो सकता है 30 साल में बंदे की हेल्थ वैसी ना हो तो। और ये रियलिटी अब नहीं होता भाई मम्मी से। रियलिटी नहीं होता। घर में अगर दूध घी वगैरह अपने हैं तो एंटीबायोटिक, और उनकी जो दूसरी चीज वो सब अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, वो सब बढ़िया है। पर जब इंसान से नहीं हो रहा तो फिर क्या कर सकते हैं आप जबरदस्ती? आप तो गाय लेके घर में रख दोगे, आपने ड्यूटी चल जाना, पीछे मम्मी क्या करेगी अकेले? खुद के लिए सोच रहे कि होता ही नहीं है। जब आदमी सोचेगा कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो वो सारे उसके अंग प्राण सब वैसे ही हो जाएंगे। मेरे से यही चल रहा है, मेरी टांग नहीं, मम्मी वैसे भी बीमारी रहती है, टांगों में भी दर्द, बाजू में भी दर्द, बस तो वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। अच्छा तो गाय लाने से ठीक हो जाएगी? हाँ, उसमें चलते रहेगा ना इंसान, फिर उसकी फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब जिनकी बड़ी बड़ी गौशाला है वो तो बीमारी नहीं होते होंगे। जितना आराम देंगे अपने लिए उतना ठीक नहीं होगा। शरीर को जितना चलाएंगे उतना चालू रहेगा। इट इज मशीन। अरे मम्मी से नहीं है वो था। इन्होंने देखो जब से हम पैदा हुए तब से लेके हमारे घर में गाय है, मम्मी ने सारी चलाई है, इतनी पाली बेची सब कुछ किया। अब नहीं हो सकता मम्मी से। नहीं मम्मी एक तो रख सकते हैं गाय, एक जो राखी थी से काउंट ही नहीं। तब 4 थे ना, वो चार तो उसके साथ 4 थी, अच्छा इसलिए कम करनी थी। मैं तो अगेंस्ट हूँ, मैं मम्मी के साथ रहूँ क्योंकि मम्मी को देखना है। तो मम्मी साहब खाने के लिए क्यों बोलता है घी लाओ 4 क्या? किलो खाना लाओ। तो पापा आप है ना? नहीं है नहीं, तो उसमें प्योरिटी क्या है? जो अपने घर का बढ़ेगा उसको शुद्धता बोल सकते हैं। ऐसा दूसरा आदमी कौन देगा? 100% प्योर देगा कोई? तो आप जो लेके आए उसमें क्या कमी लगी आपको? नहीं, कमी लगी चाहे वो तो हमें नहीं लग रही होगी, नहीं है, पर इतनी सालों से गाय हमारे पास थी, कुछ तो है ना। दूध घी घर में था, अब हमें खरीद के करना पड़ रहा है। मेन बात यही है बस। मेन बात नहीं है, मेन बात हम यही कर है। सकते हैं जब घास पत्ती सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, करो। घास पत्ती मांगी पर इंसान करने वाला भी तो ना चाहिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब थोड़े टाइम में अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा तो मैं तो और ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। मम्मी घर में अकेले होंगे, कैसे हाँ, तो ऐसे करेंगे? तो तू ही कर रहा है क्योंकि तू घर पे है ना, तू तो सारा बिजनेस वाला हुआ। तो आप मम्मी के भरोसे क्यों नहीं कर रहे हो? तो तू कौन करेगा फिर? नहीं, मम्मी के भरोसे क्यों कर रहे हैं आप ये चीज? क्योंकि अभी तू घर पे है तो बहुत कुछ कर रहा है। मम्मी के भरोसे ये चीज क्यों कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ। घास देने से वाला हुआ, पत्तियां देने, गाय को पानी पिलाता है, सब कुछ नहीं, मम्मी के भरोसे आप क्यों लेके आना चाह रहे हो? खुद तो आप ड्यूटी में होने, चलो हम भी बिजी हो ही जाएंगे आने वाले टाइम में भी। उसके बाद अकेले मम्मी घर में कैसे करेंगे चीजें, आप ये बताओ। बहू लाओ भी कोई। तो बहू से आप क्या उम्मीद कर रहे हो? गाय पालने के लिए घर में आएगी? नहीं तो जैसे हमने चलाया वही तो चला सकती है। तो जैसे पापा आपकी लड़की है ना पढ़ी लिखी, वैसे औरों की भी है, हो सकता है उनके अपने सपने सबकी जॉब सोच के एक नहीं हो, है, कमाने सबकी। के हो। तो जैसे मैं जॉब पे कर रहा हूँ तो मेरी सोच क्यों है कि मैं जमीन तो मतलब अगर चलाऊं? मेरी शादी होगी तो आप लड़की से पहले पूछोगे ये लड़का क्या है? अगर मैं जॉब के साथ साथ मेरी सोच ये है कि मैं जमीन भी चलाऊं और गाय भी रखूं। पापा वो तो आपके क्या टाइम का कोई था, और नहीं कर आपके सकता टाइम है? के इस एज में बहुत कम ऐसे लोग हैं। सब आदमी नहीं ऐसे कि भाई वो हर लड़की भी ऐसी नहीं, हर कोई ये भी सोचती है कि मैं ये गाय रखूं। तो मतलब आप उस लड़की को ढूंढोगे कि ऐसी कौन ऐसी लड़की, तो हो सकता है वो तो कोई ऐसा हो। और फिर आप शादी करवाओगे? कई जॉब में जॉब वाले भी सोचते हैं कि हम घर में ऐसा रखें। अब का टाइम नहीं हो। शिमला में गवर्नर था, आज की डेट में शिमला इंसान में गवर्नर था, 2 गाय अपनी पर्सनल रखी हुई थी। तो उसके पास कमाने वाले होंगे ना, नौकर होंगे। शिमला नहीं तो उसको शौक भी था ना, मैनेज था क्या, उसको प्योर नहीं मिलनी थी। तो नौकर होंगे ना, हाँ, नौकर रखे होंगे। अगर वैसा रखना है आपने कोई नौकर तब तो ला दो, फिर कौन मना कर रहा है? रह सकता है, उसको भी लुक आफ्टर तो करना पड़ेगा, देखना तो लुक पड़ेगा। का क्या है यार? देखो अगर आपने गाय रखनी है ना तो उसके लिए कोई बंदा चाहिए स्पेशल काम करने के लिए, कोई भी क्योंकि वो चीज- बेजुबान कोई चाहिए, भी उसको हर चीज देनी है। कोई भी चीज किसी के भरोसे चलती नहीं है। कोई भी काम कर लो उसमें खुद का सुपरविजन और लुक आफ्टर करना वो बहुत जरूरी है।
ये अगर ऐसा मम्मी रहता, खुद ही मना खेत में अगर एक बार पेड़ पौधे पे लगा के आ जाओ, उसके बाद तो 6 महीने जा तो तेरे को वहां पे मिलेंगे और उसकी ग्रोथ मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद सुबह शाम जाना पड़ेगा, 1-2 दिन में देखना पड़ेगा घास है नहीं है, पानी की कमी है, कीड़ा लगा है, क्या है उसमें। ये सारी बातें ना इंटरेस्ट पे होती है। चलो जिसमें जिसको बहुत इंटरेस्ट हो तो माना तो बुढ़ापे तक भी कर लेगा जबरदस्ती। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जैसा कोई फैक्ट्री नहीं है आज की डेट में कि इंसान जो है बहुत पैसा है इसमें, आदमी को करना है और करे। मान गया मैं, पर ये अलग बात है घर में अलग बात पशु नहीं। गाय दोबारा से दूध लाने ऑर्गेनिक की। बोलते हैं, प्योरिटी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? अब अगर हम अपनी गाय को शुद्ध मतलब उसको अनाज ही देंगे, हम उसको दूसरी फीडिंग नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो उसके दूध की क्वालिटी अच्छी होगी, और उससे हरी बीमारी दवाई के पैसे बचेंगे, हर्बल चीज होगी। ऑर्गेनिक हो गया, मतलब गोबर का मतलब मान production गया मैं करेंगे, चीज, और सब कुछ हो अनाज गया, अच्छा पर अब मम्मी से ये चीजें नहीं होने वाली, इसलिए मना कर रही है कि अब गाय वगैरह नहीं रखनी है। होने वाला। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? ये है कि भाई हमने करना ही नहीं है, मतलब अरे भाई मम्मी की एज 51 साल हो रही है, कैसे करेंगे क्या मम्मी? और बहुत बढ़िया है, 70 साल तक मदर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात दादी ये के है, टाइम पे ना बहुत पावरफुल इंसान होते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान जितना चलता फिरता रहेगा ना, अगर मतलब लंबे ही पड़े रहे ना, पंखे की हवा खाते रहे तो फूलते जाएंगे। इतना बड़ा घर ऐसे ही चल रहा है, नहीं ये ऐसे एक खाना बनना सफाई जाओनी कुछ होएगा, वो अकेले मम्मी करती हो, कुछ नहीं है। चलो कर रही इसके है। साथ गाय वगैरह करना वो अलग है। जब 2 रखी हुई तो 2 के साथ हमने 1 कम करनी है ना, तो तभी 2 ही रहेगी, मैं ये बोल रहा हूँ। 2 भी तो रखी रहे ना, तो ये तो इसलिए रखे ना, बुजुर्ग है, किसको दे सकते आप? तो नहीं देनी हमने ये। अब मैं तो वो इसलिए पाल रहे हैं, तो धर्म पुण्य में पाली जा रही है। अरे हमने अब बच्ची आप देनी है। और लेके आने की बात कर रहे हो। बच्ची देनी है, अभी 2 है, ये बच्ची पर दी 1 लाई तो 2 ही होनी ना, तभी सिर्फ काम वो बढ़ेगा, सिर्फ दूध निकालने का और कुछ नहीं बढ़ेगा। मम्मी ये गोबर बोलती है कि ये गाय भी है, वो दे बड़े पर दे देनी है, खत्म करना है नहीं, चीज, नहीं, 2 अब रखनी नहीं है, मम्मी ये बोलती है। और आप बोल रहे हो दोबारा से जोड़ने की। ये सब नालायक ही बोलते हैं इसको। अभी 4 साहिवाल गाय 4 हो गई थी, जिनकी 50-60 हजार रुपए कॉस्ट है। अगर चलो, तेरे आप को तो भी चलो। इंटरेस्ट हो, मैनेज करता, 2 तू भी एक आदमी को ला सकता, कोई कपल, कोई नौकर रख ले, लुकआउट नौकर तो मिल जाएगा, नौकर का कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वैसा कोई इंसान रखना है क्यों देनी थी 4? वो तो फिर से भी हो जाएगी, वो फिर भी हो जाएगा। वो नहीं हो जाती, खरीद के करेगा। 60,000 की गाय, उसको फ्री करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वो अपने घर की तैयारी हुई गाय थी। अब हो गया ना वो जोना था। लेकिन अगर आप कर रहे हो, अगर डायरी में ये चीज चलानी है तो ये अपने घर से तैयार होनी चाहिए। पहले 2 लोग देखो जो ये काम कर अपने ही सकते घर से हैं, गाय तैयार ताकि वो लोगों ने अच्छे से। जब 4 होगी अपनी, बस उसी को चलाओ। देखो 1-1.5 मैं लाख सुनो, की गाय बाहर से लाओ, उसका मान गया ये बिजनेस वाली बातें अलग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने गाय का काम करना है तो मम्मी से तो होने से रहा। अगर फिर भी रखना ही है, आप 1-2 गाय और लेके आओ, 1-2 कोई लेके आओ जो नौकर वाला काम कर ले, मतलब गाय वगैरह को पाल ले, अब बस उन्हीं के तो लिए रखने हो। जब खुद हो गई थी 4 तब जब तब छोड़ो ना, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, अभी भी तो आपने लानी हमने है। करनी है अपने घर से, हमने लेनी तो नहीं देख लो, पर मम्मी से नहीं होगा ही नहीं, है ना। तो ये अब आप होप छोड़ दो, मेरे को पता है। 70-80 हजार की गाय बाहर से लाओ, उसका क्या करेगी? वहां पे उनके पास दूध देगी वो 20 किलो, यहाँ पे आके देगी 10 किलो भी नहीं। मैंने बोला ना, जो आप बोल रहे हो ना एक गाय लाने का, वैसे लाओ, उससे भी आगे तैयार हो जाएगी कुछ सालों में। लेकिन अलग लोग रखो जो काम कर सके, तो मैं वही अदरवाइज ये बोल रहा काम हूँ नहीं कि हो जो पाएगा। हमने लानी है वो बिना बच्चे वाली लानी है, सिर्फ वो दूध दे और आगे कुछ होने वाली हो। मम्मी से मैं पूछना ये क्या चीज़ बोलते बोल हैं, मम्मी से पूछना, मैं कुछ तब नहीं वो बोल सोएगी, सकता इसमें। जितने तक बूढ़ी गाय नहीं होनी तब। मैं कुछ नहीं कह सकता है, मम्मी इसका आंसर देंगे मैनेज क्या करना करते चाहिए हैं। ना, दूसरे किलो दूध क्या इसका पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। इस बारे में मम्मी से डिस्कस करें, मम्मी अगर एग्री होते तो ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो हम भी घर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे घर पे काफ़ी बड़ा एक डिबेट चल रहा था कि वापस से गाय रखनी है कि नहीं। पापा जी कहते हैं कि रखनी है, लेकिन मम्मी कहते हैं मुझसे ये नहीं चीज़ें नहीं होती तो नहीं रखनी है। आपने देखा भी पूरा कुछ कितना कुछ हुआ है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, मम्मी जी क्या कहते हैं। लेकिन मम्मी सब होता नहीं, क्योंकि मम्मी की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर, और हम चलते हैं, नहाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।